अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक ठाक। टुडे our topic is another interesting topic. Before this we have discussed a lot of things about electron, and today we have to discuss what calculation frequency, wavelength and wave number of electron. But before this, if anyone or not the subscriber of the channel, must subscribe the channel so that you have to get the interesting lectures and videos about chemistry. Okay. आप लोगों ने क्या करना है, जिस किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरी हर वीडियो के अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे। मेरा ये वादा है इंशाल्लाह पूरा के पूरा कोर्स पूरे पाकिस्तान के जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और BS और एक्सेट्रा जितने भी हैं मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें हर वीडियो मिलते रहे, तो तुम्हें कोई मसला नहीं रहेगा। ओके जी, तो टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ द टॉपिक लेक्चर नंबर 14 ऑन FSC Part 1 कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अगर अब देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से जंप करता है, किस फ्रीक्वेंसी से जाता है, इसका वेव नंबर क्या है और इसका वेवलेंथ क्या है, इसको हमने मालूम करना है। तो हमने क्या करना है? बड़ी आसान बात है, ठीक है, बड़ी आसान बात है। आपने थोड़ा तवज्जो देना है, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। चलो तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले अगर आपको याद है तो एनर्जी डेल ई का कैलकुलेशन जो हमने चेंज इन एनर्जी कल निकाला था, उसका ये वैल्यू है। इसको अपने रट्टा करना है, आपने जहन में इस बात को याद रखना है, वरना थोड़ा सा मसला हो जाएगा फिर। इसलिए मैं स्टूडेंट से मोस्टली यही कहता हूँ, स्टूडेंट्स आपने डिफेंड करना है ईटा के लिए स्पेशली 40% आपने रट्टे पर डिफेंड करना है। आपका इन्हिसार रट्टा पर होगा और जो तुम्हारा 60% होगा वो तुम्हारा क्या है? कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट और रट्टा मिल के, क्योंकि बाज़ चीज़ें आपने रट्टा करने ही होंगे, ये चीज़ आपका रट्टा में होना चाहिए ताकि आप लोगों से आप बोल ना पाई। फिर इसके लिए आप कितने बड़े कैलकुलेशन करेंगे, तो ईटा में इतने कैलकुलेशन तो आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए इसको जहन में रट्टा रखो, ठीक है। तो क्या है क्या? डेल इज इक्वल टू दैट एंड वी आल्सो नो डेल इज इक्वल टू h न्यू प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर तुम्हें याद है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने ये कहा था h न्यू, ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ जंपिंग इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या मतलब हुआ? जब डेल ई इस चीज़ के भी बराबर है, जब डेल ई इस चीज़ के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि h न्यू भी डेल इस चीज़ के बराबर होंगे। तो मैंने लिखा h न्यू इज इक्वल टू e⁴m डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन r स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर इंटू माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये है ना, ये हमारे पास आया। अब चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है और मैंने इस इलेक्ट्रॉन का, चूंकि ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी मालूम करूंगा। कैसे करूंगा? अगर मैं h को ख़त्म करना चाहता हूं तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन से मैं ख़त्म करूंगा। तो डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 है, बाई h बाई प्लैंक कांस्टेंट वी गेट। जब मैं इसको इस पर डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा फ्रीक्वेंसी बनेगा ये जो है h स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू h क्यूब। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बनेगा e⁴m डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन r स्क्वायर h क्यूब इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मसला है? कोई मसला तो नहीं, ये तो बहुत आसान है। अभी डरना नहीं है। क्यों? उनकी फ्रीक्वेंसी पर आपको इतने प्रॉब्लम नहीं मिल सकते। क्यों? आपने इस चीज़ के सारी चीज़ों के आपको वैल्यू देंगे,
ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, एप्सिलॉन नॉट की कीमत तुम्हें देगा, प्लैंक कांस्टेंट का कीमत तो तुम्हें मालूम है। ये चीज़ें तुम्हें दे के तो इतना बड़ा कैलकुलेशन बनते हैं फिर कि लोग क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो आपने इससे तो नहीं डरना, एफएससी लेवल पर क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। ठीक है, अभी वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के लिए जस्ट कैलकुलेशन है। आप कैसे करेंगे? और वेवलेंथ वी नो, हमें पता है, अगर तुम्हें याद है फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन क्या था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी एन टू 1 ओवर लेमडा। चलो लेमडा को छोड़े, आपका फ्रीक्वेंसी है सी बाई लेमडा, तो लेमडा किस चीज़ के बराबर होंगे? लेमडा बराबर होंगे, अगर आप इसको इस साइड पर ज़रब दो, इस साइड पर भी ज़रब दो, तो ये ख़त्म। अब लेमडा के कीमत मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा सी बाई न्यू, सी बाई न्यू। अभी हमने क्या करना है, ऊपर मैंने सी का कीमत लगाया और ये वाला ये ऑफ वेवलेंथ के लिए कर सकते हैं। इसमें और ऑफ कैलकुलेशन आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कोर्स में भी नहीं दिया गया है, तो आप सिर्फ इतना करें। पर वेव नंबर को ज़रा याद रखो कि तुम्हें एक कांस्टेंट मिलने वाला है जिसका कीमत तुम्हें दिया गया है, तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना। लेकिन पहले हम करते कैसे हैं? फॉर वेव नंबर वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि अगर हमारे पास, आप ज़रा देखें, थोड़ा सा तवज्जो दे तो तुम्हारा कोई मसला नहीं रहेगा। हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन है। तो यहाँ इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिखूँ सी एन टू 1 ओवर लेमडा, तो कोई मसला तो नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूँ सी एन 1 ओवर लेमडा, हमें पता है कि बराबर है न्यू बार के, तो सी न्यू बार। अब न्यू बार किस चीज़ के बराबर हो? इसको सी पर डिवाइड करो, इसको बी डिवाइड करो, तो ये बनेगा। तो आपका वेव नंबर बनेगा न्यू बाई सी। अभी क्या करना है? वेव नंबर मैंने निकालना है। तो मैंने क्या किया, वेव नंबर को अगर आपको पता है तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये बराबर होगा इस तरह, और न्यू अब बराबर सी न्यू बार। अब सी न्यू बार के लिए मैं न्यू बार मालूम करूंगा, इसको न्यू बार न्यू प्राइम भी आप कह सकते हैं। तो इस साइड को भी सी पर डिवाइड करूंगा, इस इक्वेशन का इस साइड भी सी पर डिवाइड करूंगा, इस साइड को भी सी पर डिवाइड करूंगा, तो तुम्हारा ये बनेगा सी यहाँ पर आएगा, तुम्हारा न्यू बार क्या बनेगा? ई टू द पावर 4m ऐड एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी एन टू ये। अब ये जो चीज़ है ये रेडबर्ग ने मालूम किया और इसका कीमत है। तो इस इक्वेशन को मैं ज़रा अगेन से लिख देता हूँ, आप ज़रा इसको अगेन से लिख दे। क्या है? न्यू बार इज इक्वल टू और एन टू, इस सारी चीज़ के जगह मैंने आर रखा, 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर, ओके, पर मीटर। ठीक है, तो अभी न्यू बार किस चीज़ के बराबर होंगे? आर का कीमत है 1.0974 एन टू 10⁻⁷ एन टू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर पर मीटर। ओके जी, ये रेडबर्ग कांस्टेंट का कीमत है। ये जो जितनी भी चीज़ें इनकी कीमतें आप रख लें तो इससे ये आंसर आएगा। ये रेडबर्ग ने कैलकुलेट किया था, इसलिए इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और इसको जाहिर करते हैं न्यू बार इज इक्वल टू और एन टू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर। ऐसा तुम्हें प्रॉब्लम मिल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये दो शेल है हाइड्रोजन के, शेल नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन ने जम के इसका वेव नंबर मालूम करें। तो आपने क्या करना है? आसान सी बात है, न्यू बार इज इक्वल टू 1.0974 एन टू 10⁻⁷ और इस तरह करो, शेल नंबर 1 से शेल नंबर 2 में चला जाता है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर। तो इससे न्यू बार का कीमत है 1.0974 एन टू 10⁻⁷ और इसको क्या करो, इससे आएगा, इसका आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4, तो इसका 4 माइनस 1, तो इसका 3 ओवर 4। तो आपने यहाँ पर 3 ओवर 4 करना है, इसको 4 से डिवाइड करो, 3 से ज़रब दो, तो तुम्हें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ सकता है तो सिर्फ वेव नंबर का आ सकता है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का तो नहीं आ सकता है, बड़ी मुश्किल से आएंगे। ठीक है, लेकिन आपके लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है,
आपने तवज्जो देना है। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये एक सीरीज़ आ रहा है, वरना ये इतने ज़्यादा भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन जो उनका कोर्स एक सीरीज़ में जा रहा है इसलिए हमने इसको भी करने हैं, इनको भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, आगे हमने जाना है। कल वाला टॉपिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कभी मिस नहीं करना है। इसलिए हर अपडेट्स के लिए ताकि तुम्हें अपडेट मिलते रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।